चैप्टर 5 मिसलेनियस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी था लास्ट 12 था। हम लोग पिछला सारा सॉल्व कर चुके हैं। अब 5.8 तक कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। अब मिसलेनियस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 था। क्वेश्चन नंबर 1 dy/ds हमें फाइंड करना है। 3s² माइनस 9s प्लस 5 की पावर 9 था। तो हम लोग इसको y लेट कर लेते हैं। तो dy/ds हमें करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 3s² माइनस 9s प्लस 5 की पावर 9। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इस तरफ आ जाएगा, 3s² माइनस 9s प्लस 5 और डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे 3s² माइनस 9s प्लस 5 का। तो हमें पता है ना s² तो हम लोग क्या करते हैं 2s लिखते हैं और फिर s का डिफरेंशिएशन करते हैं s के रिस्पेक्ट में ही, तो वो 1 आ जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग 2s लिख देते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं। 9 था तो यहाँ पे आ जाए 9 इंटू 3s² माइनस 9s प्लस 5 की पावर 8 इंटू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 3s² माइनस 9s प्लस 5। ये हमारे पास हो गया। तो 9 इंटू 3s² माइनस 9s प्लस 5 के पावर 8 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6s माइनस 9 आएगा। तो 9 इंटू 3s² माइनस 9s प्लस 5 के पावर 8 इंटू 3 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 3 हो गया। दोनों तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 27 3s² माइनस 9s प्लस 5 इंटू 2s माइनस 3, ये हमारा आ गया dy/ds। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। dy/ds हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये तो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन क्यूब s प्लस cos के पावर 6s दिया है। dy/ds निकालना है। इस तो y ले लिए, dy/ds करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का अलग अलग। साइन क्यूब s प्लस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ तो 6s डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर s इंटू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ साइन s प्लस 6 cos के पावर 5s इंटू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ cos s करेंगे। तो इतना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 3 साइन स्क्वायर s, साइन s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos s हो जाएगा प्लस 6 cos 5s, cos s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन s हो जाएगा। तो 3 साइन s इंटू cos s कॉमन ले लिया। 3 साइन s इंटू cos s, 3 cos s इंटू साइन s, तो 3 साइन s इंटू cos s कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे साइन s सिर्फ बचा और यहाँ पे बचा माइनस 2 इंटू cos के बाद 4s, क्योंकि एक cos तो बाहर आ गया ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यही आ गया dy/ds। हमारे पास क्या आ गया, यही हो जाएगा 3 साइन s, तो यही dy/ds होते हैं। आगे और सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। 3 साइन s इंटू cos s ब्रैकेट में साइन s माइनस 2 cos के पावर 4s। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5s के पावर 3 cos 2s। इसको हम लोग y के उत्तर ले लिए। तो dy/ds निकालना है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, क्योंकि ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। हाँ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इक्वल टू ये नीचे की तरफ आ जाएगा cos 3 cos 2s इंटू लॉग 5s। ये हमारे पास हो गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं dy/ds। हमारे पास लॉग s था, लॉग y था क्या होगा 1/y, डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/ds इक्वल टू 3 तो कॉन्स्टेंट है तो कॉमन आ गया। जो भी मेथड लगेगा तो लॉग 5s तो हम लोग ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिए। और cos 2s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2s, और 2s का डिफरेंशिएशन भी होगा s के रिस्पेक्ट में, होगा या नहीं होगा, प्लस हम लोग cos 2s तो छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग 5s तो वो क्या आएगा 1/5s आएगा। और 5s का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में भी आएगा, होगा 5s। ये हमारे पास होगा। क्लियर है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है। फिर dy/ds इक्वल टू 3y, y उस साइड राइट हैंड साइड चला गया, माइनस 2 साइन 2s, हमारे पास माइनस 2 साइन 2s इंटू लॉग 5s हमारे पास आ गया, प्लस cos 2s अपॉन 5 कैंसिल, ये 5s तो पूरा ही कैंसिल हो गया। 5s कैंसिल हो गया तो ये बचा नहीं, यहाँ पे तो ये टर्म बचा या नहीं बचा, हाँ बचा ना। यहाँ पे अगर हम लोग 5s तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 5 ही बचा। यहाँ पे 5s है और 5s का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ 5 ही बचा ना, तो ये कैंसिल आउट है, s बचेगा। तो मतलब क्या हुआ,
cos 2s अपॉन एस, ये हमारे पास आया। ये आप समझे ना, यहाँ पे 2s का डिफ्रेंसिएशन दिया तो 2 यहाँ पे आया, माइनस साइन 2s तो था ही, तो माइनस साइन 2s, और ये 2 जो है ये 2s का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 2 आया, लॉग 5s, ये लॉग 5s, तो ये तक तो डी वाई बाई डी एस आधे और हाँ ये वाला भी तो सिंप्लीफाई करना है हमें, क्लियर है, ये वाला भी तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब डी वाई बाई डी एस आधे चलते हैं, ये वाला टर्म था ये आ गया और इस पूरे टर्म था ये आ गया, इक्वल टू हम लोग y का वैल्यू डालते हैं, y का वैल्यू तो 3 तो अंदर लेते चले जाते हैं और y का वैल्यू डालते हैं, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है 5s के पावर 3 cos 2s है, तो 5s के पावर 3 cos 2s लिख दिया। और ये जो 3 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, पहले इसको लिख देते तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले तो पहले लिख देते, तो 3 cos 2s अपॉन s माइनस 6 साइन 2s इंटू लॉग 5s, ये हमारा डी वाई बाई डी एस आ गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एस ये हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, तो साइन इनवर्स एस अंडर रूट एस है, इस तो वाई ले लिए, डी वाई बाई डी एस निकालना है हमें, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ साइन इनवर्स एस अंडर रूट एस, ये हमारे पास है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, तो साइन इनवर्स एस, या मान लीजिए साइन इनवर्स टी, हमारे पास क्या होता है अंडर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही होता है ना, तो यही हम लोग यूज करेंगे, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एस अंडर रूट एस का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, होल स्क्वायर नहीं है, एस अंडर रूट एस का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन भी तो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, पर इसका डिफरेंशिएशन भी तो ये एस में टर्म है, तो एस का टर्म का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो एस अंडर रूट एस, देखिए साइन टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट, देखिए साइन टी का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन तो आ गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, पर टी का डिफरेंशिएशन भी तो होगा, ये टी का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो एस के रिस्पेक्ट में ये टी स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो वही हो रहा है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एस अंडर रूट एस का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन भी तो अलग से होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से हो रहा है, क्लियर है, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एस ट्यूब कैसे हो गया, एस इंटू एस के बाद 1 बाई 2 हमारे पास है, इस तो 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, इंटू 2, तो ये तो 2 हो गया। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एस स्क्वायर है, और यहाँ पे एस के पावर 1 बाई 2 इंटू 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो एस के पावर 3 आ जाएगा, तो वही एस के पावर 3 यहाँ पे है, ठीक है, दिख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो एस के पावर 3 ऐड हो गया, ठीक है, एस के पावर ए इंटू एस के पावर बी, तो हम लोग जब लिखते हैं तो एस के पावर ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, वही हम लोग किए हैं, क्लियर है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस के पावर 3/2, नहीं समझे तो ऐसे ये भी आया, एस के पावर 1 ये है और एस के पावर 1/2 है, तो ये दोनों तो ऐड करेंगे, तो एस के पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एस के पावर 3/2, तो वही हुआ है यहाँ पे एस के पावर 3/2 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एस क्यूब, डिफरेंशिएशन हम लोग एस के पावर 3/2 करेंगे, तो 3/2 एस के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करें तो 3 अंडर रूट एस 1/2 तो अंडर रूट एस लिख सकते हैं ना, अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एस का क्यूब, ये हमारे पास आया। इसको और सॉल्व करें तो 3/2 अंडर रूट एस बाई 1 माइनस एस क्यूब, ये हमारा डी वाई बाई डी एस आ चुका है। डी वाई बाई डी एस क्या आएगा 3/2 अंडर रूट एस बाई 1 माइनस एस क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, डी वाई बाई डी एस आ गया। चैप्टर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 डी वाई बाई डी एस निकालना है, कॉस इनवर्स एस बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2s प्लस 7 था, डी वाई बाई डी एस निकालना है, इस तो हम लोग वाई के इक्वल ले लिए, तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू यू बी मेथड लेगा, यू बी मेथड, तो हम लोग नीचे वाले तो छोड़ देते 2s प्लस 7, ऊपर वाले तो डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो कॉस इनवर्स एस बाई 2 तो डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में माइनस, अब हम लोग कॉस इनवर्स एस बाई 2 तो छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में अंडर रूट 2s प्लस 7, तो अपॉन 2 अंडर रूट 2s प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट 2s प्लस 7 है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस इनवर्स एस बाई 2, तो हम लोग क्या ले सकते हैं -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस बाई 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इंटू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस बाई 2, ये हमारे पास है माइनस कॉस इनवर्स एस बाई 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ
2s प्लस 7 पावर 1/2 हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2s प्लस 7 पावर 1/2 तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 2s प्लस 7 पावर 1/2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 2s प्लस 7 पावर माइनस 1/2 हमारे पास आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 2s प्लस 7 और 2s प्लस 7 था अलग से डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देंगे। क्लियर है, तो हम लोग अब लिखते हैं हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 2s प्लस 7 और फिर डिफ्रेंशिएशन विथ 2s ऑफ 2s प्लस 7 था अलग से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अपॉन, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, ds अपॉन ये लिखिए ये स्क्वायर रूट था और स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 2s प्लस 7, तो dy बाई ds हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड बाई डी एस इक्वल टू अंडर रूट 2s प्लस 7 इंटू ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन ये हमारे पास क्या आएगा इस तरह से अंडर रूट के अंदर देखिए आप 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा तो ये 4 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो पूरे होल में 4 आ जाएगा, तो 4 है ये अंडर रूट में है तो अब अंडर रूट के बाहर अंडर रूट 4 तो हम लोग 2 लिख सकते हैं रूट के बाहर, तो ये हट जाएगा ये रूट अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये अंडर रूट में ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 और डिफ्रेंशिएशन एस बाई 2 था तो एस का डिफ्रेंशिएशन तो 1/s/2 है हमारे पास तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और एस का डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1/2 इंटू 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एस स्क्वायर होगा या नहीं होगा माइनस कॉस इनवर्स s/2 इंटू अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या 2s प्लस 7 है इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करें तो बचेगा क्या 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2s प्लस 7 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2s प्लस 7 तो dy बाई ds हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2s प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एस स्क्वायर ये आएगा। क्लियर है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है और ये जो है इसको भी मैं ऊपर ही लेकर चला जाता हूँ तो इंटू 2s प्लस 7 पर्सनली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस अलग कर रहे हैं ऐसे माइनस कॉस इनवर्स s/2 अपॉन अंडर रूट 2s प्लस 7 इंटू 2s प्लस 7 इससे ये करने से क्या फ़ायदा हो यहाँ पे भी 2s प्लस 7 है ये यहाँ पे भी 2s प्लस 7 है तो यहाँ पे 1/2 है यहाँ पे 1 है तो दोनों तो जब हम ऐड कर लेंगे तो सीधा 3/2 ले देंगे 2s प्लस 7 3/2 के पावर 3/2 जिस तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले अभी बस लिखते हैं ये स्पेस हमारे पास कम है तो ये इरेज कर रहे हैं ये अब ऊपर आप देखिए तो यहाँ लिख लेते हैं dy बाई डी एस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा -1 अपॉन अंडर रूट 4 एस स्क्वायर 4 माइनस एस स्क्वायर हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास अंडर रूट में था देखिए 2s प्लस 7 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2s प्लस 7 इंटू अंडर रूट 2s प्लस 7 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2s प्लस 7 तो जहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे 2s प्लस 7 तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 2s प्लस 7 प्लस इंटू 2s अंडर रूट 2s प्लस 7 तो एक टू ये एक तो कैंसिल हो गया एक तो अभी बचा ही रहेगा ना अंडर रूट 2s प्लस 7 एक तो कैंसिल आउट हो गया पर एक बचा हुआ है तो एक यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऊपर में अंडर रूट 2s प्लस 7। क्लियर है, तो इधर तक तो कन्फ्यूजन प्लस हमारे पास क्या प्लस मैंने अब जो कर दिया प्लस तैसे कर दिया ये आपके मन में ख्याल आ रहा होगा तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना या फिर अगर आपको माइनस रखना है तो आप माइनस भी रख दो। मैं इसलिए सोचा कि तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसलिए मैं सोच रहा था। आप देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है दोनों जहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। पर ठीक है अगर आप तो ऐसे ही रखना तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स s/2 अपॉन 2s प्लस 7 के पावर 3/2। अब हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो dy बाई डी एस इक्वल टू माइनस कॉमन 1 बाई अंडर रूट 4 माइनस एस स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2s प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स s/2 2s प्लस 7 के पावर 3/2। तो ये हमारा dy बाई डी एस आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 था।